हे व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट है। मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट पढ़ा रखा है, वो वीडियो भी आप देखें। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है आज हमारा मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक, यूरोप में नेशनलिज्म कैसे बना। तो सबसे पहले in mid 18th century there are no nation state in Europe। 1850 में कोई नेशन स्टेट नहीं था। मिड 18th सेंचुरी में कोई नेशन स्टेट नहीं था। कहाँ पे? यूरोप में। तो नेशन स्टेट था क्यों नहीं, और नेशन स्टेट होता क्या है, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहे होंगे। तो मैं उसको आप क्लियर करता हूँ। सबसे पहले नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट आप समझें। नेशन स्टेट एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। नेशन स्टेट, तो नेशन स्टेट होता है जब कोई मतलब नेशन स्टेट, अभी जितने भी आपकी कंट्री हैं वो सब नेशन स्टेट के एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले नेशन स्टेट क्या है? जहाँ पे कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन कल्चर हो, कॉमन ट्रेडिशन हो और कॉमन हिस्ट्री हो, तो नेशन स्टेट होता है। ठीक है, जहाँ पे कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर, कॉमन ट्रेडिशन और कॉमन हिस्ट्री हो, वहाँ पे नेशन स्टेट होता है। ठीक है ना। अब बात आती है नेशन स्टेट था नहीं तो फिर बना कैसे। ठीक है, बात तो यही आती है कि बना कैसे, तो और था नहीं तो क्यों नहीं था, ये दो क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले नेशन स्टेट क्यों नहीं था। नेशन स्टेट के ना होने के मेन दो रीजन्स होते हैं। या तो डाइवर्सिटी बहुत होगी, डाइवर्सिटी होती है, डाइवर्सिटी तो आपको पता होगी, डाइवर्सिटी होगी यहाँ पे, या तो वहाँ पे जो भी लोग हैं वो अलग हिस्ट्री होगी उनकी, या तो कोई और कंट्री से बिलोंग कर रहे हो, तो नेशन स्टेट नहीं बन सकते। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल कहाँ का? हैब्सबर्ग एम्पायर का, हैब्सबर्ग एम्पायर का। ठीक है, तो अब इसमें क्या था, इसमें एक छोटा सा एम्पायर था। कहाँ का एम्पायर था? ऑस्ट्रिया हंगरी का एम्पायर था ये। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत थी। क्या थी? डाइवर्सिटी बहुत थी। अब डाइवर्सिटी किस बेस में थी? डाइवर्सिटी थी लैंग्वेज के बेस्ड पे। तो लैंग्वेज के बेस्ड पे क्यों? इतने छोटे एम्पायर में 3 लैंग्वेज चल रही थी। 3 लैंग्वेज कौन सी चल रही थी? फ्रांस, जर्मन और इंग्लिश। अब जब इतने छोटे स्टेट में 3 लैंग्वेज चल रही हैं तो यहाँ पे तो नेशन स्टेट बनना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे जो यूरोप में इसी वजह से नेशन स्टेट नहीं बन पा रहा था। और फिर यहाँ पे ये डिवीज़न, यहाँ पे 1750 और यहाँ पे डिवीज़न, फिर यहाँ पे ये सोसाइटी, ये है डिवीज़न ऑफ सोसाइटी और इन यूरोप। तो 1750 में यानी मिड 18th सेंचुरी में सोसाइटी का डिवीज़न कैसा था यूरोप में, तो वो हम देखते हैं। तो जो सोसाइटी थी मिड 18th सेंचुरी में 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। कौन सी? ऑटोक्रेसी एंड पीजेंट्री। फिर जब आगे चल के जब इंडस्ट्रियल सेटअप होने लगे, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो आगे चल के एक और क्लास, मतलब एक और वो क्लास बन के आई, तो वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो जो सोसाइटी में 2 ही डिवीज़न थे। कौन से? ऑटोक्रेसी और पीजेंट्री। फिर आगे चल के एक और बन गए, तो मैं आपको वो बताऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑटोक्रेसी और पीजेंट्री में एक्चुअली मतलब कौन से लोग बिलोंग कर रहे थे। तो सबसे पहले ऑटोक्रेसी में सबसे पहले तो आपको ऑटोक्रेसी वालों को बात याद रखना, ये लैंड ओविंग क्लास थी। लैंड ओविंग क्लास मतलब सबसे ज़्यादा लैंड इन्हीं के पास थी। ये लैंड ओविंग क्लास थी। सबसे ज़्यादा लैंड या पैसा, ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इन्हीं के पास था। ये स्मॉल ग्रुप में थे। अब भाई जो भी मान लीजिए जैसे इंडिया में है, अंबानी हो गए, टाटा बिरला हो गए, तो ये लोग कम ही तो है ना। ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कम ही है, स्मॉल ग्रुप में है ये। ठीक है, और फिर ये यूनाइटेड इन कॉमन वे ऑफ लाइफ, ये अपनी लाइफ में कॉमन वे में यूनाइटेड थे। ठीक है ना। और कनेक्टेड इन मैरिज, तो अब जो भी ये मैरिज करते थे ये अपने ही क्लास, अपने ही सोसाइटी में किया करते थे। ठीक है ना, कनेक्टेड इन मैरिज। और फिर इनका जो लास्ट पॉइंट है, दे स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज, ये फ्रेंच लैंग्वेज बोला करते थे। ठीक है, अब फिर बात आती है पीजेंट्री क्या थे। तो पीजेंट्री सबसे पहले आपको याद रखनी है, पीजेंट्री में थे मेजॉरिटी पॉपुलेशन, लार्ज ग्रुप। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी इनकी कंट्री में, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी। और इनका जो ये दूसरा पॉइंट है,
लुक आफ्टर द लैंड ऑफ ऑटोक्रेसी। अब इनके पास तो ये लोग तो मतलब बहुत ज़्यादा मेजोरिटी थी इनकी, और ये लोग जो पुअर पर्सन भी थे, ठीक है ना, इनके पास खुद की ना लैंड थी, ना प्रॉपर्टी था, ना खुद का हाउस था, ठीक है। तो ये जो है पीजेंट्री की लैंड देखा करते थे। लुक आफ्टर द लैंड ऑफ ऑटोक्रेसी, सॉरी ये ऑटोक्रेसी की लैंड देखा करते थे, ठीक है। अब इनके पास तो लैंड थी नहीं, तो उन्हीं की लैंड्स में काम किया करते थे, उन्हीं के में सब कुछ मतलब उन्हीं के से उनका चलता था, और उनकी लैंड देखा करते थे। फिर जब ये इसके बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्री जब सेटअप हुई, तो आगे चल के एक और क्लास निकल के आई, तो वो कौन थी? एजुकेटेड मिडिल क्लास। अब भाई एजुकेटेड मिडिल क्लास आ गई, ठीक है। अब एजुकेटेड मिडिल क्लास, अब इसमें कौन कौन था? इसमें था भाई टीचर, क्लर्क, बिजनेसमैन, एजुकेटेड पर्सन, ये लोग थे कहाँ पे? एजुकेटेड मिडिल क्लास में। अब इनके दो आइडिया भी थे, दो आइडिया मैं वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको 8th to 10th के पूरे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, और इनका फुल स्टडी मटेरियल, नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर सॉल्व सैम्पल पेपर, और पूरा 100% स्टडी मटेरियल मिलेगा, और बोर्ड के 100% प्रिपरेशन भी मिलेगी। तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।